101 जो मर्डर किले हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के नए प्रोविजंस के तहत आता है, 62 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और कॉमन इंटेंशन के तहत ये सभी लोगों के ऊपर चार्जेस लगेंगे। प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की ही हत्या इन्होंने करवाई। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सोनम और सोनम का प्रेमी और 2-3 लोग जो साथ में हैं, अगर सब लोग इस वारदात को अंजाम दिए होंगे, सब लोग की मिली भगत होगी, तो सबको सजाएँ बराबर मिलेगी? दैट नाउ सीम्स टू बी प्लान्ड। वो इस तरह से उसको रूप दिया गया ताकि सोनम या सोनम के प्रेमी के ऊपर या और लोग जो इसको कंस्पायर किए थे, उनके ऊपर शक ना जाए। पर ये पुलिस कहीं न कहीं सोनम की चाल भी या प्लानिंग भी उन लोगों की हो सकती है, सोनम या उसका प्रेमी का? निश्चित रूप से जब ये खुद वारदात को जो है कि सब कुछ की होंगी ये, तो फिर इतने दिन ये थी कहाँ पे? और जब सब कुछ सही था, ये नहीं पकड़ में आ रही थी, तो ये खुद सरेंडर क्यों की? आपको क्या लगता है? पुलिस सोनम के परिवार से भी पूछताछ करेगी, पुलिस मृतक के परिवार से भी पूछताछ करेगी और जो इसमें इन्वॉल्व्ड है उसका प्रेमी, उससे भी पूछताछ करके एक इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा मिलेगा। तो शादी के बाद भी अगर वो चाहती तो आराम से अपने पति से बात करके, वहाँ पे नहीं जम रहा था, वो किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद बात करके तलाक लेके सबकी रजामंदी से और फिर अपने वो प्रेमी से तो शादी कर सकती थी या उसके साथ रह सकती थी। उसका प्रेमी सोनम, सोनम की जिससे शादी हुई वो, सोनम का परिवार, सभी लोग जो हैं, ये आसानी से वो अपने परिवार को बता सकती थी कि हम यहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं, हम इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, मेरी इसी से शादी कराओ, ना कि इस तरह की घटना को अंजाम देना। अभी हमारे देश में एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। इन दोनों की शादी होती है, शादी के बाद ये लोग शिलांग में हनीमून के लिए जाते हैं और बताया जा रहा है कि वहां पे सोनम के द्वारा अपने पति का ही कत्ल कर दिया जाता है 3-4 लोगों के साथ मिलके। और अभी आप लोगों को बता दें कि पटना हाई कोर्ट के वकील मधुप सर के पास हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इसमें सोनम के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। सोनम हालांकि अब पकड़ी गई है, सोनम कल रात को गाजीपुर जिले से पकड़ी गई, उसके बाद ये मामला और जो है कि पीक पे आ गया। ये मामला पूरा ट्रेंड पकड़ लिया है कि आखिर जब उसके पति को मारा गया, 23 तारीख से लापता दोनों थे, तो पति का डेड बॉडी मिल गया, तो सोनम अभी तक बिल्कुल सुरक्षित कैसे है? बाकी बहुत सारी कड़ियां इस केस में है, सारी कड़ियों को हम खोलेंगे और बात करेंगे वकील साहब से। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी जानते हैं इस मामले को, सोनम रघुवंशी वाला मामला जो कि पूरे देश में अभी ट्रेंड पे चल रहा है। सोनम रघुवंशी वाले मामले के ऊपर में आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे सर? मुझे लगता है ये मामला प्री मेडिटेटेड होमिसाइड का है, ये मामला मैरिटल ट्रस्ट का है। दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग सब के लिए ये शॉकिंग था जब इस तरह की खबरें आई कि वो खुद इन्वॉल्व है अपने पति के हत्या में। अच्छा, इससे पहले तो दोनों को खोजा जा रहा था। वो शायद 20 तारीख को लोग मेघालय पहुंचे, वहां पे शिलांग में वो गए थे हनीमून के लिए। प्लानिंग पूरा जो था कि सोनम का ही था और कड़ी ज्यादा सोनम पे अभी अटक इसलिए रही थी क्योंकि वो राजा जो है कि वहां जाना नहीं चाहते थे। ये जबरदस्ती शायद टिकट कराई, बोली अब तो टिकट हो गया है तो जाना पड़ेगा। 23 तारीख के बाद से दोनों लोग लापता हो गए। फिर 2 तारीख को या शायद 4 तारीख को उनका डेड बॉडी मिलता है राजा रघुवंशी का। उसके बाद पता लगाया जाता है कि आखिर इनका तो डेड बॉडी मिल गया, सोनम कहाँ है, उसके साथ कुछ और गलत ना हो। लेकिन फिर वो कल रात को मिलती है गाजीपुर जिले में, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इनके ऊपर ना एक खरोच है, कुछ भी इनको हुआ नहीं है और वहां उतना दूर से ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कैसे पहुंच गई। तो केस जो है कि पूरा डाइवर्ट हो गया इनकी तरफ। आखिर क्या बोलेंगे आप? अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की ही हत्या इन्होंने करवाई। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर इसको ऐसा ही करना था, तो इसको शादी नहीं करनी थी। इसको उसी से शादी करनी थी जिससे यह प्रेम करती थी। ये करके ये पूरा घटना को अंजाम दे करके इसने बहुत सारे लोगों को एक लीगल बैटल में इन्वॉल्व कर दिया है। एक खुद को किया, अपने परिवार को किया, जिसकी हत्या हुई, जो अभी तकलीफ में हैं, उनके परिवार हुए और जिससे ये प्यार करती थी। अब क्योंकि हत्यारा वो भी है, शामिल वो भी है, जैसा कि न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल रही है, तो उसको भी बहुत सारे लोग 3 परिवार इसमें उलझ गए हैं अब, इसकी इस वारदात की वजह से। लेकिन एक सवाल ये रहेगा, मतलब ये हमारे देश में बीते दिनों ऐसी मामला सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ये मुस्कान का कोई मामला आया था जो ड्रम में अपने पति को मार के ड्रम में रख दी थी, 15 दिन बाद मालूम चला था। तो इस मामले के होने के बाद, सोनम के मामले के होने के बाद मुस्कान वाला मामला उछाल मार रहा है इस मामले में। लेकिन क्या लगता है, जैसे कि शादी इन लोगों का अच्छे घर परिवार में होता है, अच्छे लड़के से होता है, मतलब सुखी संपन्न परिवार में इनका शादी होता है, लेकिन ये लोग जिनसे प्यार करते हैं वो छपरी टाइप के लड़के
होते हैं, उनका ना घर का ठिकाना होता है, ना वैसा शकल, रूप, रंग कुछ वैसा नहीं रहता है, लेकिन ये लोग अच्छे घर में जाने के बाद, पैसे वाले घर में सुखी संपन्न से अपने हस्बैंड के साथ रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद मतलब पूरा पैसा लूट के उन लोगों का, और उसके हाथ से डेड बॉडी मिला तो पता चला कि ना सिकड़ी है, ना हाथ में अंगूठी है, मतलब उसको लूट लिया गया है। 9 लाख रुपया का भी बात आ रहा है कि 9 लाख रुपया उनके अकाउंट से निकाला गया है। बाकी वो बातें सच हैं या जो भी हो, लेकिन मामला सामने आ रहा है। तो क्या लगता है हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? देखिए, इसमें 2 बात आपने बताई। एक तो बात आपने यह बताई कि जो परिवार को ये ना बताना कि वो किससे प्यार करती थी, शादी किसी और से करना। तो हम इस विषय पे ये कहना चाहेंगे कि अब वो समय आ गया है कि परिवार जो है, हम लोग थोड़ा और मॉडर्न मॉडर्न हो जाएँ। हम लोग थोड़ा-सा अपने अंदर ट्रांज़िशन लाएँ। ट्रांज़िशन टू द एक्सटेंट कि हम अपने बच्चों से बात करें कि कैसे क्या चाहती हो? बच्चों की सहायता करें कि सही और गलत क्या है? तो ये बात करने से ही आएगी। अब वो पहले का समय नहीं रहा कि हम फैसला ले लें और उस फैसले को अपने बच्चों पे थोप दें। तो बच्चों को बात करके बच्चों को कुछ समय देना, बताना कि अगर तुम ये फैसला लोगे तो इसका इसका तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर सपोज़ क्योंकि ये शादी का मामला था तो सोनम के भी माता-पिता को सोनम से बात करना चाहिए था। सोनम से बात करके ये जानना चाहिए था कि वो क्या चाहती है। और अगर सोनम के माता-पिता या उसके परिवार को ऐसा लग रहा था कि उसका फैसला जो उस लड़के जिससे वो प्रेम करती थी, शादी करना उसके लिए एक नुकसान था या फिर फ्यूचर इनसिक्योरिटी थी, तो उसको इसका इस विषय पे उसको समझाना चाहिए था। पर अब पता नहीं कितनी सत्यता है, क्या सोनम ने इस बात को अपने घर पे डिस्क्लोज़ किया कि नहीं किया? सिंस दीज़ आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हमको लगता है कि पुलिस ये सारे एंगल्स को इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस सोनम के परिवार से भी पूछताछ करेगी। पुलिस मृतक के परिवार से भी पूछताछ करेगी और जो इसमें इन्वॉल्व्ड है उसका प्रेमी, उससे भी पूछताछ करके एक इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा मिलेगा और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, इनका जो प्रेमी है उनका राज कुशवाहा नाम बताया जा रहा है। बाकी राज कुशवाहा के साथ-साथ 2 या 3 लोग और मतलब कि गिरफ्तार हुए हैं, शक के घेरे में हैं। टोटल मतलब 4 लोग हैं सोनम को लेकर, शायद 4 लोग की 5 लोग टोटल लोग हैं सोनम को लेकर। तो जैसे कि इनका प्रेमी जो है वो भी अब पकड़ा गया है, उसके शायद 2 या 3 दोस्त और भी पकड़ा गए हैं। जैसे बताया जा रहा है जीपीएस द्वारा भी शायद कुछ देखने का प्रयास किया गया कि जहाँ पे ये वारदात शिलांग में हुआ है, वहाँ 4-5 लोग हैं और एक आदमी को मारा जा रहा है, स्कूटी शायद है, कोई आगे पीछे हुई, बहुत तरीके की बात आ रही है। और वो जो राज रघुवंशी हैं, राजा रघुवंशी हैं, उनकी माँ जो है, उनकी माँ भी स्टेटमेंट दे रही है। डायरेक्ट कोई नहीं बोल रहा है कि सोनम ने किया होगा, लेकिन सबकी अटकने सोनम पे ही जाकर अटक रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर अभी तक वो सुरक्षित है तो उसका ही किया धारा सब कुछ हो सकता है। सोनम इसमें दोषी करार दी जाती है तो सजा क्या होगा उनको? देखिए, पहले तो हम लोग उस विषय पे बात कर लें कि इनके ऊपर चार्जेस क्या-क्या लग सकते हैं। संभवतः इनके ऊपर 101 बीएनएस का, 62 बीएनएस का और 31 डी बीएनएस के चार्जेस लगेंगे। 101 जो मर्डर के लिए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता के नए प्रोविजंस के तहत आता है। 62 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और कॉमन इंटेंशन के तहत ये सभी लोगों के ऊपर चार्जेस लगेंगे। रही बात कि कौन क्या सोचता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी जाँच कर रही है एजेंसी, जो भी पुलिस की टीम जाँच कर रही है, वो साक्ष्य इकट्ठा करेगी। और रही बात साक्ष्य से संबंधित, तो इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मैटर करेगा। कन्फेशनल स्टेटमेंट सारे एक्यूज़्ड का, जो सोनम है और 3-4 लोग जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, इंक्लूडिंग हर लवर, इनके प्रेमी को लेकर। वो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, चैट्स, बैंक ट्रांज़ैक्शंस और और एक बात आपने अभी आपका पिछला सवाल था कि इसको जो लूट-पाट का एक घटना बताया गया, वो दैट नाउ सीम्स टू बी प्लान्ड। वो इस तरह से उसको रूप दिया गया ताकि सोनम या सोनम के प्रेमी के ऊपर या और लोग जो इसको कंस्पायर किए थे, उनके ऊपर शक ना जाए। पर ये पुलिस कहीं न कहीं सोनम की चाल भी या प्लानिंग भी उन लोगों की हो सकती है, सोनम या उसका प्रेमी का। निश्चित रूप से प्लानिंग है, पर आश्चर्य है कि देखिए हमारा समाज, हमारे यहाँ जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रहा है। वो इस जो अभी घटना हुई, ये कितनी परेशानी उसके सभी लोगों के लिए, जो भी परिवार इसमें इन्वॉल्व्ड है, उसका प्रेमी, सोनम, सोनम की जिससे शादी हुई वो, सोनम का परिवार, सभी लोग
जो हैं, ये आसानी से वो अपने परिवार को बता सकती थी कि हम यहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं। हम इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, मेरी इसी से शादी कराओ, ना कि इस तरह की घटना को अंजाम देना। अच्छा, अगर वो चाहती, शादी ठीक है 1-2 महीना हुआ था शादी को, जिसके साथ शादी सोनम का हुआ था, तो शादी के बाद भी अगर वो चाहती तो आराम से अपने पति से बात करके, वहाँ पे नहीं जम रहा था, वो किसी और से प्यार करती थी, तो शादी के बाद बात करके तलाक लेके सबकी रजामंदी से और फिर अपने वो प्रेमी से तो शादी कर सकती थी या उसके साथ रह सकती थी। जब तक उनका वश नहीं चला, शादी जैसे-तैसे हो गया दूसरे से, तो तलाक के बाद भी तो सब कुछ मैटर सॉल्व हो सकता था ना कि कत्ल करके मैटर को सॉल्व किया जाए। निश्चित रूप से न्यायालय के पास जुरिसडिक्शन है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 1 साल के अंदर तलाक देने का, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, जनरल सर्कमस्टांसेस में नहीं। तो इस तरह के मामले में वो अपने पति से चाहती तो बात करती, बात करके तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती और अपने पति से अलग होकर के जिससे प्रेम करती थी उसके साथ रहती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर सोनम और सोनम का प्रेमी दोनों लोग मिलके राजा रघुवंशी के साथ ऐसा कर सकता है, तो अगर ऐसा वो लोग किए हैं सोनम और सोनम का प्रेमी मिलके, तो फिर आज इतने दिन बाद, 17 दिन बाद सोनम आज सही सलामत और खुद सरेंडर करती है, पुलिस को कॉल करती है, अपने भाई को कॉल करती है और वो भी शिलांग से सीधे जाके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, आखिर क्या हो सकता है? इतने दिन बीच में जब ये खुद वारदात को जो है कि सब कुछ की होंगी ये, तो फिर इतने दिन ये थी कहाँ पे? और जब सब कुछ सही था, ये नहीं पकड़ में आ रही थी, तो ये खुद सरेंडर क्यों की? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह था कि पुलिस ने दबिश दी, हुँ। पुलिस ने दबाव दिया, तो इसको भी लगा होगा कि अब ये बच के नहीं जा सकती और समय उचित आ गया है कि ये अपने क्राइम को कन्फेस करे। अब रही बात कन्फेशनल स्टेटमेंट की, तो ये सही बात है कि पुलिस के सामने दिया हुआ कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है न्यायालय में, बट इस कन्फेशन को चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस से जोड़ करके प्रोसिक्यूशन चाहे आगे चल करके, ये तो आगे का मामला है जो मैं बता रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन चाहे तो सोनम के खिलाफ जो है कोर्ट में चार्जेस को प्रूव कर सकती है और उसको सज़ा दिलवा सकती है। तो अब ये पूरा का पूरा मामला पुलिस के पास है। पुलिस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे और फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कोई दोषी है इसमें उसको सज़ा दिलवाए।